हाउ टू स्टार्ट योर करियर एज क्रिकेट कमेंटेटर, अपनी क्रिकेट कमेंट्री की जर्नी को और उस करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एजाज भाई के पास बहुत एक्सपीरियंस है क्रिकेट कमेंट्री को लेकर के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, तकी भाई, कि आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। और मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम को लेकर जो आपने शुरू किया उन तमाम टैलेंटेड लोगों के लिए कि जल्द अज जल्द जी एक छोटा सा जो पौधा है ये एक तनावर दरख्त बने। और वो कहते हैं ना कि जिस वक्त कोई काम शुरू किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन हिम्मत, लगन, जुस्तजू, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिनको साथ लेकर आप चलें तो एक दिन सिला ज़रूर मिलता है। जी, बहुत बेहतरीन बात आपने बोली। और इस शो को वो लोग ज्यादा देख रहे होंगे जो वाकई अपना करियर जो है वो क्रिकेट कमेंटेटर बनने के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले मेरा एक सवाल ये है आपसे कि आपकी जर्नी कैसे शुरुआत की आपने क्रिकेट कमेंट्री की, वो कब लगा कि भाई आप एक क्रिकेट कमेंटेटर बन सकते हैं? जी, हुआ ऐसा है कि आज से तकरीबन कोई 19-20 साल पहले की बात है कि जिस वक़्त मुझे कहना चाहिए कि दुनिया की नो हाउ बिल्कुल नहीं थी, सिफ़र था मैं। जी ना कुछ जी दुनिया के तौर तरीके पता थे, ना कुछ वो जो चालें होती हैं कि किस तरीके से जी दुनिया में रहना है। तो जी आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं काम की तरफ बढ़ा, लोगों से मुलाकात हुई, तो एक चीज़ का पता चला कि इस दुनिया का जो स्टैंडर्ड है, वो खाए को तो नहीं देखता, लेकिन लगाए और बोलने को बहुत देखता है। कि अगर कोई जी बोलता अच्छा है और उससे जी बढ़कर अंग्रेज़ी में बोलता है, तो उसको पढ़ा-लिखा समझा जाता है। तो सच बताऊँ तो मैंने कमेंट्री के लिए नहीं सीखी अंग्रेज़ी। मैंने अपने उस माशरे में एक मकाम बनाने के लिए, लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए अंग्रेज़ी सीखना शुरू की। पैसे नहीं थे जी और जी प्रैक्टिस खुद ही होती थी, सारा कुछ खुद से ही करता था। और जी करते-करते मेरे घर के करीब एक ग्राउंड है, वहाँ से मैं गुज़रा तो क्रिकेट मैच चल रहा था। मैं सोचा यार चलो जी अंग्रेज़ी तो सीख ही रहा हूँ, हल्का-सा इस पे ज़रा कमेंट्री करके हम्म, देखते हैं। उस वक़्त पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीता हुआ था 1992 का, और लगभग कोई जी 10-12 साल ही गुज़रे थे। तो जुनून भी था क्रिकेट का, खेली इतनी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अ, देख-देख के बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो जब मैं उस ग्राउंड के पास बैठा तो मैंने कमेंट्री शुरू की, जैसे वो बॉलर भाग रहा है, फील्डिंग हो रही है, हम्म, बैट्समैन खेल रहा है। तो कुछ चूँकि ना क्रिकेट इतनी खेली थी, ना पढ़ी थी, तो कुछ इतना ख़ास नहीं उसमें, जिसको कहते हैं ना कि चाशनी कह लें या एक जी 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 खूबसूरती, जी निखार वो नहीं था कमेंट्री में, रॉ था बिल्कुल। तो वो मुझे लेकिन अच्छा लगा प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लिश। तो ओके जैसे-जैसे मैं छुट्टी होती, सैटरडे संडे ऑफ होता, कोई छोटा-मोटा वक़्त निकाल के, तो जो ग्राउंड था उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। जो उसके बाहर सड़क ओके के साथ फुटपाथ था ना, उस पे जी अलाउ जी था कि आप खड़े होके देखें। मैं वहीं पे खड़े होके तो अपना उनकी जो जी क्रिकेट जी की जी कमेंट्री है वो कर रहा होता था। लोग गुज़र रहे हैं, देख रहे हैं कि पागल खड़ा हुआ कोई ऐसे ही बोली जा रहा है। लेकिन वो एक कह सकते हैं कि आपके मेहनत का एक वक़्त था शायद, जो जी एक फ्यूचर क्रिएट हो रहा था, बिल्डअप हो रहा था। सर मुझे लगभग वहाँ पे 1.5 साल लगा जी ग्राउंड के इस तरफ। तो एक जी दिन जब वो आप शायद जानते ना हो, नज़ीर जूनियर साहब हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का बहुत बड़ा नाम है। उनके छोटे ओके भाई आसिफ जूनियर थे, वो वहाँ पे नेट था उनका। तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझे इस तरह शौक है कमेंट्री का, तो अगर मुझे आप अपने किसी मैच में कमेंट्री दिलवा दें। उन्होंने कहा बेटा घूम के अंदर आ जाओ। खैर उस परमिशन से मैं अंदर गया तो जो ग्राउंड के ओनर थे, 1-2 लोग और थे, उन्होंने कहा यार मुझे बताओ तुम कैसे कमेंट्री करोगे? अगर हम तुम्हें बुलाते हैं मैच पे। तो सर मेरे ना पसीने छूट गए, मेरी आवाज़ यहाँ पे रुक गई क्योंकि बोल नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं, नो इश्यू, खैर घबराओ नहीं, तुम फलाँ डेट को आ जाना। तो मैं जब उस तारीख पे गया, तो जब मैच का मौका मिला, बाकी बीच की चीज़ें छोड़ते हैं, जब मैच पे पहुँचा तो जो मेरे साथ था वो उर्दू की कमेंट्री कर रहा था बंदा, 30-30 ओवर का मैच था, 1 इनिंग का, और मुझे इंग्लिश के लिए कहा गया था। वो सर पहली इनिंग तो अच्छा पानी पीते-पीते गुज़र गई, प्रेशर में। दूसरी इनिंग में उन्होंने मुझे कुछ मौका दिया, तो जो क्राउड था ना,
ग्राउंड में स्पीकर लगे हुए थे, तो जी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे, बहुत मशहूर, जिसपे गैरी क्रिस्टन ने 189 स्कोर किया था वर्ल्ड कप में यूएई के खिलाफ, ओके। वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर किया था वेब साहब का। जी जी। तो उसमें मौका मिला तो लोग ना हूट करने लग पड़े कि यार उर्दू में अच्छा। बोलो, ये अंग्रेजी किधर, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी है, हाँ, तुम इंग्लिश में, वो उसका प्रेशर, पहले मैच का प्रेशर, और ऊपर से इतना आता नहीं था उसका, वो सब कुछ मिक्स होके ना आवाज दब गई, मैं नहीं कर सका कमेंट्री। जी लेकिन वो आहिस्ता जी। आहिस्ता मौके मिलते गए। और सर आमिर सुहेल साहब को मैंने सुना, 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका हो रहा था, उससे पहले पाकिस्तान टीम वहां गई, 2-3 टेस्ट मैचेस खेले, अजहर महमूद ने बैक टू बैक सेंचुरीज स्कोर की उनमें टेस्ट मैचेस में। तो उस वक्त मैंने जब आमिर भाई को सुना, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, और मुझे सबसे ज्यादा मजा क्रिकेट की कमेंट्री करते हुए आमिर सुहेल साहब के साथ आया। ये वो वक्त था जब मैं उन्हें टीवी पे देख रहा था, सीख रहा था, और एक वक्त वो भी आया जब मैंने आमिर भाई के साथ बैठ के टीवी पे कमेंट्री भी की। तो ओके। जब मैंने उन्हें सुना, मैंने कहा यार इतनी अंग्रेजी तो मैं बोल लेता हूँ जितनी आमिर भाई बोल रहे हैं सब, तो क्यों ना मैं कोशिश करूँ थोड़ी सी एक्सेल करने की। तो मैंने रेडियो के लिए अप्लाई किया ऑडिशन का, तो थोड़ा बहुत चांस मिला, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी आप सिर्फ एफएम पे लाइव प्रोग्राम्स करें, कमेंट्री नहीं दे ओके। सकते, आपका तजुर्बा नहीं है, आप हमें मरवा देंगे रेडियो पे कुछ गलत बोल के उल्टा जुल्टा। उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिए, आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल गुजर गए प्रोग्राम करते हुए, लेकिन वो क्रेज जो जी कमेंट्री का था, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है तकी भाई के प्रैक्टिस है। मैं रात को सोने से जी पहले इंग्लिश पूरा जी दिन जो गुजरता था ना मेरा, मैं जी इंग्लिश में जी वो रिकॉर्डिंग करता था मोबाइल के ऊपर। ये आपके जितने प्रोग्राम्स देखने वाले हैं इस वक्त, इसकी जी मैं जी। आपको टिप दे रहा हूँ कि ओके। हम लोग चूंकि एशियन है, हमारे जो हम्म एक्सेंट्स होते हैं ना वो हार्ड होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। हम्म, प्लस हम सोच के पहले उर्दू को हाँ, या हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कन्वर्ट करते करते हैं। हैं, फिर बोलते हैं। जी। हम्म अच्छा, जो आप गुजर चुका होता है ना, उसको जब अंग्रेजी हम्म में बोलेंगे ना तो वो आसान होगा, क्योंकि वो गुजरा हम्म हुआ है, आपको जरा हम्म, सोचना नहीं पड़ेगा। जो करंटली हाँ आप बोलेंगे ना वो मुश्किल होगा कन्वर्ट करते जी हुए। तो ये टिप है उन जी। लोगों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या इस कमेंट्री की फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, कि रात को जब आप सोने जाओ, अपने मोबाइल की जी रिकॉर्डिंग ऑन करके पूरे दिन का ऑडियो जो है ना वो अंग्रेजी में रिकॉर्ड करना है, सुबह से वेरी लेके नाइस। जो भी उस बेड पे हम्म सोने तक का आपका दिन गुजरा है, उसका बहुत फायदा होगा। और उस रिकॉर्डिंग को सेव करते जाएं, पहले दिन, जी दूसरे दिन, जब आप 30, 60, 90 दिनों के बाद वो सुनेंगे पहली वाली, तो आपको फर्क नजर आएगा बोलने में, लहजे में। और ओके। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चैनल्स का नाम लेना चाहिए आपके इस चैनल पे या नहीं, अगर आप अलाउ करें तो मैं जी बता सकूं। हाँ हाँ, गो अहेड प्लीज। नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है ना, वो इतना जी सपोर्टिव चैनल है इंग्लिश सीखने के लिए। एक तो उसमें बड़े वो धीरे आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेजी बोलते हैं, बड़ा प्योर साफ जी सुथरा उनका लहजा होता है। लोग कहते हैं बीबीसी भी सुने, बीबीसी जो ब्रिटिश है ना, वो थोड़ा सा तेज स्लैंग बोलते हैं, तो जो बिगनर है ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। नेशनल जी। ज्योग्राफिक जो चैनल है बिगनर्स के लिए बहुत आसान है, आहिस्ता बोलते हैं, साफ बोलते हैं, हम्म, जल्दी पिक करता है इंसान। तो जी एक ये रिकॉर्डिंग की टिप, और एक ये नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल्स की, कि जो जहाँ पर थोड़ी आहिस्ता अंग्रेजी बोलते हैं और साफ, वो पिक करने में जी आसान होता है अगर आपका लहजा पहले जी से नहीं बना हुआ। अगर आप जी पहले जी से जी अंग्रेजी जानते हैं, आपका लहजा बना हुआ है, फिर मुश्किल होता है उस लहजे को हाँ, अडॉप्ट करना किसी भी फॉरेन को। जी जी जी। तो मुझे पहला मौका जब मिला रेडियो पे, फिर तकरीबन 2-3 साल मैंने रेडियो पे काम किया, फिर उसके बाद हम्म, स्पोर्ट्स, जियो सुपर, फिर एफएम 106.2 है, फिर जी पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक सर्किट में टूर्नामेंट्स होते थे, लगभग मुझे 15 साल हो गए उनको कवर करते हुए टीवी पे, रेडियो पे। और उसके बाद फिर पाकिस्तान सुपर लीग हुई, वो मैंने हम्म, सारे एडिशन यूएई में कवर किए, पाकिस्तान में भी। वाह फिर गुड। मलेशिया में आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप हुई क्रिकेट की, इंग्लैंड पाकिस्तान, जी वहाँ पे मैंने कवर किया। तो इस सारे के पीछे जो है ना सर, क्रिकेट की कमेंट्री का जो करना चाहे आगाज, वो ये है कि एक तो आप, बेहतर है कि क्रिकेटर हो, क्रिकेटर जी होना एक अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा क्रिकेटर बोल भी पाए अच्छा, ठीक है। सही बात है। नॉलेज होना क्रिकेट का और चीज है, बोलना क्रिकेट पे और चीज है। बहुत से ऐसे लेजेंड्स हैं क्रिकेट के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाते, कमेंट्री नहीं कर पाते।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका गला, आपने इसकी बड़ी हिफाजत करनी है। चिप्स, जी बोतलें, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बिस्किट, जी इनको बिल्कुल दूर रखना है ताकि आपका गला साफ सुथरा रहे। खांसी, जी खराश, प्लस जी उसके बाद प्रैक्टिस है कि आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप मैच लगाएं, म्यूट करें, उस पर प्रैक्टिस करते रहें। आजकल एक नया ट्रेंड मैंने देखा है कि जो कमेंटेटर्स हैं वो कमेंट्री के साथ साथ ना जो माजी के रिकॉर्ड्स हैं उनको भी, स्टैट्स को भी बयान करते हैं। या जो या ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा शायद, कॉमन हो गया ये। हाँ, जो कि शायद एक नए बंदे के लिए मुश्किल हो थोड़ा, कि इतने जी ज्यादा रिकॉर्ड जी याद करना, क्योंकि जो बंदा जी गुजर के आ रहा होगा ना 10-15 साल से, उसके तो सामने हो जी ही होंगी चीजें, उसको तो याद होगा। जी लेकिन नए बंदे के लिए वो सारी याद करना मुश्किल है। तो उनके लिए आजकल एक ना स्टेशन होता है, साथ बैठता है कमेंट्री बॉक्स में, जो इसके लिए आसानी हाँ पैदा करता है। तो ये जी 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 ओवरऑल एक कह सकते हैं कि समरी है कि क्रिकेटर जी होना प्लस है, लेकिन क्रिकेटर होना जी जरूरी नहीं है कमेंटेटर होने के लिए। जी एकदम सही बोला आपने। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सर क्या कमेंट्री करने के लिए क्रिकेटर होना जरूरी है, या फिर अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं एज अ फ्रेशर तो कैसे शुरुआत कर सकते हैं? सर सबसे बेसिक जो है ना, आपको सबसे पहला जो पॉइंट है, फील्ड पोजीशंस याद होनी चाहिए जुबानी। मैंने इवन कई जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं या जो कमेंटेटर्स हैं उनसे मैं पूछता हूँ अक्सर कि आप मुझे बता सकते हैं कि एक क्रिकेट ग्राउंड में कितनी फील्ड पोजीशंस हो सकती हैं जिस पे हम फील्डर्स को खड़ा कर सकते हैं। नहीं पता होता, ठीक है। आप देखिएगा कि 37 पोजीशंस होती हैं एक क्रिकेट जी ग्राउंड में जहां पर जी आप फील्डर को खड़ा कर सकते हैं। मैंने जिंदगी में जब कमेंट्री करने लगा सबसे पहले ये याद किया था, 6 माह लगे थे मुझे, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला नहीं जी था। मुझे नहीं पता था हाँ, शॉर्ट मिड ऑन क्या है, लॉन्ग ऑफ क्या जी है, लॉन्ग लेग क्या है, गली पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले आपको पोजीशंस के नाम रटते हुए होने चाहिए कि कौन कौन सी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। 37 ना सही, लेकिन जो ग्राउंड पे नॉर्मल फील्ड्स होती है ना वो हाँ होनी नॉर्मल जो होती है वो ना, मतलब वो होनी जितना चाहिए। कॉमनली जो प्लेस्ड होते हैं हाँ, वो तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जी हाँ। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए रूल्स का, T20 हम्म और वनडे, इन दोनों में जो पावर प्ले के क्या रूल्स हैं, क्योंकि वक्त के साथ बड़ा जल्दी बदलती गई हैं चीजें। पहले 2 प्लेयर अब बहुत आउट होते जल्दी आप देखिए जो जितने भी नए नए रूल्स आए हैं वो बहुत जल्दी अपडेट होते हैं, तो आपको भी थोड़ा सा अपडेट होना जरूरी है यहाँ पे। जी हाँ। और इंटरनेट बेहतरीन फैसिलिटी है कि आप बैठें, बहुत सर्च बढ़िया। मारें, करंट रूल्स, जी आपको T20 के आ जाएंगे सामने, वनडे के आ जी जाएंगे सामने। टेस्ट क्रिकेट के तो खैर बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन उसके साथ जो रूल्स है ना, पहली फील्ड पोजीशन, सेकंड रूल्स, ठीक है। जी थर्ड जो होता है ना, चूंकि जिसका कोई क्रिकेटर खेला हुआ होता है ना, तो उसको आइडिया होता है कि 25 रन रहते हैं, 2 ओवर बाकी हैं, तो क्या करना चाहिए। ठीक है, अब जो नहीं खेला हुआ उसको नहीं पता लगेगा कि 2 ओवर पड़े हम्म हुए हैं, 25 रन है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम्म वो पिच की सूरत हाल कि पिच कैसी है, स्पिनर के लिए आखिरी ओवर्स में मददगार है, पेसर्स के लिए मददगार है, रिवर्स हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है, या ऑस पड़ी हुई है, ड्यू है, बाल गीला हो रहा है, तो किससे जी करवाना चाहिए। ये वक्त के जी साथ आती हैं चीजें कि किस तरीके से इसको अडॉप्ट करना चाहिए। प्लस उसके साथ जो ओवरलैपिंग कमेंट्री में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि ओवरलैप कर जाता है। इंसान नया आता है ना, एक्साइट होता है, जी साथी को जी चांस नहीं देता, वो माइक उठा के ना बस शुरू हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्यू। कमेंट्री में कहते हैं कि आपका जो लिप माइक है, जब आप टेबल पे रखते हैं ना, तो साथ वाले बंदे को क्यू होता है, अब आप बोलिए। क्योंकि हम्म इस वक्त आप इशारे भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। माइक आप अपना टेबल पे रखेंगे, इसका मतलब है आप चुप हैं, दूसरे को क्यू हो गया। और ये होता है ओवरलैप ना हो, दूसरे की बात जी कटे ना। और दूसरा ये है कि जिस वक्त ओवर खत्म हो, तो आपने फौरन से स्कोर बता के खामोश हो जाना है, क्योंकि हमें जो कमेंट्री के पैसे मिलते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से मिलते हैं, तो इश्तेहार भी सही चलते बात। हैं इस तरह उधर की से। चल रहा है। सही Sorry। बात। और अ, जिस वक्त बॉलर रन अप पे भागना शुरू हो जाए, तो उस वक्त
आपने खामोश होना है। जैसे ही बल्ले से बॉल लगेगा, एक्शन होगा, तो आपने उसको डिस्क्राइब करना है। और अगर कोई सवाल पूछना, आप कमेंटेटर हैं, आपके साथ एक्सपर्ट बैठा हुआ है, तो अगर आपने कोई सवाल उससे पूछना है ना कि ये इसका पाँव क्यों नहीं फ्रंट फुट काम कर रहा, बल्ला क्यों लॉक हो रहा है, स्क्वेयर ऑन हो रहा है, वो आपने तीसरी बॉल पे करना है, ताकि उसके पास 3 बॉलों का स्पेस हो, वो उसको जवाब दे सके। कहीं ऐसा ना हो आप एग्जैक्टली। उससे 5वें बॉल पे सवाल कर रहे हैं, साथ ही ओवर खत्म हो गया, तो वो डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। हाँ, सही तो बात। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज़ अ क्रिकेट की कमेंट्री करते वक़्त कमेंटेटर के हिसाब से ज़हन नशीन करनी चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली, और ये देखिए क्या आता है ना, आपने कमेंट्री की भी इतने सालों से, आपका तजुर्बा है, तो तजुर्बा जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे कि क्या वाकई बहुत मुश्किल है कमेंट्री में करियर बनाना? क्या लगता है आपको? हाँ, देखिए अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। अ, आपके हमारा जो नेबर है इंडिया, वहाँ पे गुलकार ऐसे हैं, आपका इंडियन आइडल है, बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बड़ा मुल्क है। तो अगर कोई सिंगर अच्छा गाता है ना, तो वो इतने देर छुपा नहीं रहता। उसकी या तो सोशल मीडिया पे आर्ट वीडियो वायरल हो जाती है, या कहीं न कहीं से उसकी मतलब जो आवाज़ है ना वो पहुँचती है लोगों तक, और चैनल्स खुद उसको उठाते हैं। तो अगर आपको मौका नहीं मिल रहा और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, कि आपकी कमेंट्री में इतनी जान है कि आप बोलेंगे तो दुनिया हिल जाएगी, रुक जाएगी, तो वो सबसे पहले तो कोशिश करें रेडियो से शुरुआत करने की। रेडियो बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है सिखाने का या सीखने का। उसके बाद टीवी पे जाएँ, क्योंकि ये ऐसा फ़ील्ड है सर कि अगर इसमें आपने पहला मौका गँवा दिया, तो दूसरा शायद आपको कभी ना मिले। वो पहले से ही लोग हम्म। इस ताक में होते हैं कि यार ये तो वैसे ही है, ये देखो क्या किया इसने, ज़ाया कर दिया ना मैच, छोड़ो यार निकालो बाहर। तो वो बाहर हम्म। निकालो की बजाय ना, आप पहले से ही इतने हम्म। तैयार हों कि जब आप बैठें तो लोग कहें वाह! क्या बात है यार, कहाँ छुपे हुए थे। ठीक है? वाह। उस पहले मौके को आपने उस तरह अवेल करना है प्रैक्टिस करके, बेहतरीन प्रैक्टिस वाह। करें। जब आपको पता लगे कि हाँ, अब मैं छोड़ूँगा नहीं किसी को, अब मैं बोलूँगा, फिर आप जाओ। और अगर नहीं मौका मिलता तो ये यूट्यूब इतना ज़बरदस्त है, सोशल मीडिया या इतना बहुत ज़बरदस्त है, इस पे जबरदस्त बात। रिकॉर्ड करें, डाल दें। 1-2 महीने बाद खुद आपको कॉल आएगी कि प्लीज़। बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं जास भाई आप लोग के सामने। प्लीज इनकी बातें नोट कर लें और अपने जहन में बैठा लें। आपने बात की प्रैक्टिस की, तो कैसे कोई अपने घर पे रह के प्रैक्टिस कर सकता है? जब पेंडेमिक में हम देख रहे हैं खेल बंद हो चुका है, तो क्या आप टिप देंगे घर पे बैठ के कैसे प्रैक्टिस करें? सर जो जुनून होता है ना, ये रास्ते खुद से खोलता है। अगर आप वाक़ई जुनूनी हैं, तो आपको इवन यूट्यूब की भी ज़रूरत नहीं है। आप आँखें बंद करेंगे, मोबाइल की ऑडियो ऑन करेंगे, और आपके ज़हन में मैच चल रहा होगा और आप उसकी कमेंट्री करते जाएँगे। जी। आपको बताऊँ कि मेरे बहन-भाई, मेरी अम्मी, जैसे मैं कमेंट्री शुरू कर रहा था ना, तो मैं जैसे किचन में खाना खा रहे हैं, सहन में बैठे हैं, घर के कमरे में बैठे, मैं कमेंट्री वैसे ही करता जा रहा हूँ। सब बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ कमेंट्री की तरह। जी। 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 वो तंग थे। तो मेरा ख्याल से कि कुछ भी हालात हों, कमेंट्री की प्रैक्टिस नहीं रुक सकती। और यूट्यूब सबसे बेहतरीन है, आप म्यूट कीजिए सामने स्क्रीन पे, ऑडियो मोबाइल सामने रखें और कमेंट्री की प्रैक्टिस कर लें जितना आपका दिल करता है। पूरी रात, पूरा दिन, जब भी आपके पास टाइम हो, बेहतरीन ज़रिया है। जी। 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 जैसे कि मैंने भी हमेशा से सर्च किया है, आपके जहन में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चे कमेंट्री सीख सकते हैं? सर एज़ सच तो नहीं है, बज़ाहिर कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहाँ से कमेंट्री सीख सकें या पढ़ सकें या कोई नॉलेज ले सकें। ये सेल्फ मेड है। जिस तरीके से क्रिकेटर 18 साल अपनी ज़िंदगी गालता है ना ग्राउंड में, कम से कम जी। 10 से 20,000 घंटे वो धूप में रहता है, तो उसके बाद जी। जाकर उसको कहीं फल मिलता है। सचिन तेंदुलकर, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सौरव सही गंगोली, बात है। राहुल द्रविड़, ये एक दिन का बनाया हुआ नाम नहीं है। इसके पीछे सही बात है। मुद्दतों हैं, बड़े लंबे सफ़र हैं, ऊंच-नीच, ज़ख्म, खुशी, गमी, बहारें, ख़िज़ां। तो जी। जी।
ये मत सोचिएगा कि जो अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि मैं सुबह उठूंगा या उठूंगी और मैं क्रिकेट की कमेंट्री शुरू कर दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लंबा वक्त चाहिए, क्योंकि कम से कम मुझे लगता है कि साल तो कहीं नहीं गया, और वो भी तसलसल के साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे। 6 महीने, साल, या आप घर पे प्रैक्टिस करें उसके बाद। और मेरा ख्याल है कि इदारा आपको कहीं कोई ऐसी टिप नहीं देगा। इंग्लैंड में एक कोई फर्द है जो कि इसकी कमेंट्री की सेशंस कराता है, प्रैक्टिस करवाता है। और प्लस अभी मुझे पता चला कि कोई तकी हैदर साहब है इंडिया में जिन्होंने काविश शुरू की है इस तरह की कमेंट्री की क्लासेस देना, ऑनलाइन कोर्सेज। मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो हमें इस जी जी प्रोग्राम को देख रहे हैं वो तकी साहब से भी राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इनका माशाल्लाह से मैंने जी देखी है वेबसाइट, इनकी जी कोशिशें, इनका जो काम है कि वाकई में सपोर्टिव है और अच्छा है। और मुझे पूरी जी उम्मीद है कि जो भी इनके साथ जुड़ेगा, बैठेगा, सीखेगा, वो यकीनी तौर पर एक आज नहीं तो कल, महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद किसी न किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएगा। और आप ये कह लीजिए कि इदारा जो है ना वो आप खुद हैं सीखने के लिए जी कमेंट्री का। जी जी जी, बहुत बेहतरीन बात आपने बोली और आपकी मुंह में घी शक्कर। बस हम ये बोलेंगे जो आप बोल रहे हैं वो एक दिन सामने आ जाए हमारे। आमीन मैं इंशाल्लाह। आपसे ये जानना चाह रहा था, जैसे T20 इवेंट्स होने लगे हैं, T10 इवेंट्स होने लगे हैं, क्रिकेट बहुत ज्यादा खेला जा रहा है, जहाँ पे एक कमी महसूस की जा रही है कमेंटेटर्स की, क्योंकि हमारे पास गिने चुने नाम है, वो हम 15-20 साल से देखते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे नए कमेंटेटर्स को भी मौका मिल रहा है, जैसे दिनेश कार्तिक को इस बार मौका मिला। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्कोप है क्रिकेट कमेंट्री का आने वाले 15-20 सालों में? सबसे पहले अभी तो ये जो पेंडेमिक गुजर रहा है, इसके बाद से एकदम से जो ब्लॉकेज है ना ये खुलेगी, और क्रिकेट के इतने इवेंट्स होने वाले हैं, इतने इवेंट्स होने वाले हैं कि मेरा अंदाजा है कि जो कमेंटेटर्स की खेप है ये कम पड़ जाएगी। तकरीबन जी तकरीबन अगले कोई 8-9 माह तक उम्मीद है, क्योंकि ये जो वायरस है ना इसने 3 साल तो रहना है। एक साल इसका जी गुजर गया, इस, एक साल चल रहा है, और अगला जी साल अभी इसका है मुझे ऐसा 2022 लग का। रहा है इजाज भाई कि इसी के साथ जीना पड़ेगा। शायद शायद जीना पड़े, लेकिन देखें, कोई भी चीज ना वो मसलसल नहीं है दुनिया में। लगभग ये कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, साल 2 साल में ये मरेगा, जी खत्म होगा। जी और क्योंकि अगर एक चीज चलती रहे ना, इंसान इतना रेस्टलेस है ना कि उससे तंग आ जाता है। तो खुदा जी की जी जात जी ऐसी है कि वो किसी भी चीज को कांस्टेंट नहीं रखती दुनिया में। तो उम्मीद है सही बात है। एक आध साल तक सफाई होगी और चीजें, हालात बेहतर होंगे। और तैयार रहिए कि बहुत ज्यादा इवेंट्स आने वाले हैं क्रिकेट के, और लोग कम पड़ेंगे जी जो कि इसको नरेट करेंगे। तो जितना जी जल्द है ये पेंडेमिक में, अगर आप तकी भाई के करीब करीब हैं तो इनसे रब्ता करें। ये अगले 6 से 8 माह, साल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप बहुत कमेंट्री के इम्पोर्टेंट। स्किल्स सीख जाते हैं तो साल के बाद आप इस प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली, जब लोग खेप जरूरत पड़ेगी ना, तो आप खुद से एडजस्ट होंगे इंशाल्लाह। अब मैंने एक नया ट्रेंड देखा है कि अब कंपनीज जो है वो कमेंटेटर से घर में ही चीजें सेटअप कर देती है और बोलती है कि भाई आप घर में बैठकर कमेंट्री करो। एक ऐप है फैन कोड करके, वो इसी तरह की चीजें कर रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे इवेंट्स को भी आपका लाइव स्ट्रीम करवाते हैं और कमेंटेटर से घर में सारी चीजें भिजवा देते हैं, भैया आप घर में बैठिए कमेंट्री करिए। ये भी एक बहुत बड़ा एक अच्छी चीज है कमेंटेटर्स के लिए। जी, अच्छी चीज तो है, लेकिन इसका जो एक फील होती है ना क्रिकेट ग्राउंड की, वो मिसिंग है जी इसमें। कि फर्ज करें, जी मैं अपनी बात करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच था, कुछ अर्सा पहले की बात है, अबू धाबी में जी पाकिस्तान ने होस्ट किया। तो हम लोग ना डब्बा कमेंट्री कर रहे थे रेडियो पे, जी पाकिस्तान से बैठ के, लेकिन प्रिटेंड ये हो रहा था कि हम अबू धाबी में बैठे हुए हैं। जी अच्छा, अब हुआ ये कि डे नाइट मैच था, तो इस्लामाबाद से हम कमेंट्री कर रहे थे। इस्लामाबाद में ना टका के बारिश लगी हुई, और अबू धाबी में धूप निकली, धूप निकली हुई। मेरा जो साथी था ना कमेंट्री हम्म। वाला, उसके मुंह से निकल गया बारिश। उसके मुंह से निकल गया बड़ी तेज बारिश लगी हुई है।
और उधर धूप निकली हुई थी। अच्छा, अब उसको जी। कवर करने के लिए, अब उसको कवर भी किया कि हम्म। मैंने कहा जी वॉशरूम का ये जिक्र कर रहे हैं, गर्मी बहुत है, तो वॉशरूम में बड़ी हम्म। तेज बारिश हो रही है शावर्स की, तो ये जाना चाह रहे हैं क्योंकि अबू धाबी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जो फील होती है ना हम्म। किसी भी जगह की, प्रेजेंस की, ठीक। वो मिस कर रही थी उसमें। ठीक। तो ठीक। नो ठीक। डाउट इसमें कंपनीज का खर्चा बच जाता है, ट्रैवलिंग, इक्विपमेंट पे इतना ज्यादा शायद खर्चा ना आता हो, इंटरनेट है, माइक है और ऐप है। तो मेरा ख्याल से कंपनीज के लिए जी। बेहतर है कि अगर ये पेंडेमिक चलता है तो ये बड़ा बेहतर, और मैंने खुद जी। किया है। तकरीबन एक जी। इवेंट मैंने ऐसा किया है कि यूएसए में इवेंट चल रहा था, मुझे उन्होंने कहा जी। कि आप जरा कमेंट्री करें, तो वो यहाँ से बैठ के की, परफेक्ट गया वो, बेहतरीन। वेरी नाइस। अच्छा है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग आगे बढ़ रही है, उस तरह से इसकी एजुकेशन आगे नहीं बढ़ रही। लोग प्रोफेशनली इसको नहीं ले रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई इतना बढ़िया स्पोर्ट्स का बिजनेस है, लेकिन उसको प्रोफेशनली नहीं लिया जा रहा। अगर मैं एशियन कंट्रीज की बात करूं, सब कॉन्टिनेंट की बात करूं, क्या आप अग्री करते हैं? और अगर अग्री करते हैं तो क्या रीजन नजर आता अ, किसी हद तक, क्योंकि जो मैंने जो जिक्र किया था कि आजकल ना एक स्टैट्स के लिए बंदा साथ बिठाते हैं कमेंट्री बॉक्स में, उसकी वजह से ना अब वो लोग जो पुराने हैं, जैसे जिनको 15-15 साल हो गए, वो कह लें कि उनके तो खून में ये मिल गया कमेंट्री, वो है? इतनी जी। मेहनत नहीं करते खोज लगाने में या पढ़ने में। और जो नए आने वाले हैं वो इस कोशिश में है कि उन्हें जगह मिल जाए, वो पढ़ नहीं रहे, जी। वो पॉलिटिक्स कर रहे जी। हैं कि किसी न किसी लिंक सोर्स के जरिए उन्हें कमेंट्री के लिए जगह मिल जाए। तो जी। शायद इस वजह से ना वो पढ़ाई जो है वो रुकी हुई है, जो आपने जी। बात की जी। ना स्टडी की, जी। कि जो बड़े जी। हैं वो रुके हुए हैं क्योंकि उन्हें मिल रहा है, जी। और जो छोटे हैं आने वाले, वो इस खोज में कि किस तरीके से मैं इनकी जगह लूं, वो इस लड़ाई में लगे हुए हैं। बजाय इसके कि एक दूसरे की सपोर्ट करें कि सीनियर अपने जूनियर को साथ बिठाए और दोनों मिलकर चलें, ऐसा नहीं है। कहीं ना कुछ जो प्रोफेशनल जेलसी है ना, वो है इस फील्ड में, जो जी। सफर कर रहा है इसके। तो हाँ, मैं आपसे बस आखिरी के दो सवाल बचे हुए हैं। वो ये है कि क्या आप जो नए क्रिकेट कमेंटेटर जो आपको सुन रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए वो मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? सर, बड़ा प्योर एक सादा सा पैगाम है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बनिए, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी को कोई भी नहीं रोक सकता, भले वो प्रोडक्शन वाला हो, भले वो जी। कोई भी पुराना कमेंटेटर हो। नाम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि बाजुकात मीडिया में बाद में फिर तंज में आ जाता है बंदा, उसमें फायर में। तो मैं ये कहता हूँ कि पुराने से पुराने कमेंटेटर भी हों तो वो आपको नहीं रोक पाएंगे जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कैसे होंगे? वो आपकी मेहनत है, लगन है, कि आपको जब पहला मौका मिले आपकी आवाज ऑन एयर जाए माइक पे, तो दुनिया के वाह यार इसी का इंतजार था बस। और मेरे ख्याल से जब इस तरह की चीजें होंगी तो लोग और भी देखेंगे कि यार कौन कौन सी नई आवाज है जिनको ट्राई किया जा सकता है। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल ऐसा है। असल में नई आवाज वही इन होगी जिसमें टैलेंट होगा। नई आवाज वही इन होगी जिसमें टैलेंट होगा। जिसमें टैलेंट नहीं होगा, वो भले ही कितना अच्छा खूबसूरत शक्ल से, वो इन नहीं हो सकता। एक आध तो चल जाएगा लेकिन आ, जी। दूसरे तीसरे मैच में बाहर हो जाएगा। जी। 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 और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, आप तब पे आना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट कर सकता है? मैं ऑडियंस को जरा बता दीजिए अपने कांटेक्ट डिटेल। सर एनी टाइम मोस्ट वेलकम। जो फेसबुक है, एजाज अहमद क्रिकेट कमेंटेटर मेरा जो आईडी है, और उसके अलावा मेरा ईमेल ahmed.ejaz@78@ptcl। मैं आपको उसका अगर आप कहेंगे तो जो आपकी जब ये ऑडियो या वीडियो जैसा कि ये जी। प्रोग्राम चले तो मैं आपको दे दूंगा, आप भले उसमें मेंशन कर दीजिएगा ठीक। पट्टी पे, ताकि अगर कोई राब्ता करना चाहे ठीक। किसी टाइम भी पूछना चाहे तो आपके जरिए पूछ सकता है या उस लिंक से पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ठीक है। बहुत बेहतर। इजाज भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आई एम श्योर ये बातें बहुत लोगों के काम आने वाली है और बहुत दुआ लगने वाली है आपको।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उन लोगों के लिए बेस्ट विशेस कहूँगा जो कि इस फील्ड में जी आना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक जी पैगाम है कि इस फील्ड में आने से पहले खुद को इतना तैयार कर लें कि वही बात है कि ये मौका जो है वो आखिरी मौका ना हो बस। जी। और अगर जितने भी लोग हमें देख रहे हो, आपके जहन में अगर कोई भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रखिए, हम डिस्कस करेंगे फिर से। अगर इजाज भाई हमें मौका देंगे तो हम फिर जी से बिल्कुल इनसे आएँगे, राब्ता कायम करेंगे, बिल्कुल और जो आएँगे बैठ के। आपका सवाल होगा हम जरूर लेंगे और उस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। आपने ये वीडियो देखा,